Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. कितने लोग आज तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को पाने के लिए, उस अनुभव के लिए? How many people are ready to receive the power of God, the experience of His power? Amen. So अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो. Lift up your hands wherever you are. And give the best praise you can to Jesus. और सबसे उत्तम स्तुति आप प्रभु यीशु Come on, मसीह को give the दें. best praise to Jesus. सबसे उत्तम स्तुति आप उसको दें. He is worthy of all our praises and honor and adoration and glory. Come on, give him the best you can. वो हमारी सारी स्तुति, आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है. सबसे महान स्तुति उसको दें. Come on, come on, come on, church. Give him glory. उसकी महिमा करें. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. We worship you. हम आपकी आराधना करते King हैं. of kings, we worship you. राजाओं के राजा हम आपकी Lord of आराधना करते lords, हैं. we worship you. प्रभुओं के प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. पवित्र 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 है वो महान परमेश्वर. Oh, we worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु We यीशु. worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु We यीशु मसीह. worship you, Lord Jesus. हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह. Hallelujah. Hallelujah. Come on, tell him what you want him to do for you this morning. उससे कहें जो आप चाहते हैं वो आपके लिए आज की सुबह करे. Tell him. उससे कहें. Talk to him. उससे बात करें. Tell him with what expectation you have come to his house. उसे बताएं किस उम्मीद के साथ आप आज उसके घर में आए हैं. He is our savior. वो हमारा उद्धार करता है. He is our healer. वो हमारा चंगा करता है. He is our redeemer. वो हमारा छुटकारा देने वाला है. He is our all in all. वो हमारा सब कुछ है. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर. Amen. वो महान परमेश्वर है. He is the Almighty God. And he is present here. और वो यहाँ मौजूद है. You have not come to see a man. You have not come to a man. You have come to the living God who is alive. आप एक मनुष्य को देखने नहीं, एक मनुष्य के पास नहीं आए, लेकिन आप उस परमेश्वर का आमना सामना करने आए हैं जो जीवित है. Amen. And today और आज our service is destroying the strongholds of cancers and terminal diseases. हमारी जो सभा है वो कैंसर्स और जानलेवा बीमारियों के गढ़ को नाश करने की सभा है. तो अगर आप यहाँ पे हैं और आपको कैंसर है या आपके किसी परिवार, आपका कोई सदस्य है अगर उसको कैंसर है, And if you are here, if you or anyone in your family has cancer, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है. I have a good news for you. आज प्रभु यीशु मसीह शैतान की सारी सामर्थ जो कैंसर के द्वारा काम करती है उसको नाश कर देगा. Today the Lord will destroy every power of the devil that works through cancer against you in Jesus name. Amen. अभी हमारे पास समय नहीं था, बहुत सारी और गवाहियां आपने सुना. प्रभु यीशु मसीह ने पहले से, आपने देखा आज कितने सारे कैंसरों को परमेश्वर ने चंगा किया. We didn't have much time, but you've seen how many cancers Jesus has already healed in this house. और जो उसने करा What he has done, वो करता है. he still does today. और जो वो करता है And what he does today, वो करता रहेगा. he will keep on doing in the क्योंकि days वो to come. बदलता नहीं है. Because he does not change. Amen. तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. क्या आप विश्वास करते हो कि आज आपका दिन है अपनी चंगाई ग्रहण करने का? So I want to ask you a question. Do you believe today is your day to receive your healing? Amen. और मैं चाहता हूं आज का वचन आप ध्यान धरकर सुने. And I want you to hear today's word intently. क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वचन के बाद जल्दी से हम जाके प्रार्थना करा लेंगे. नहीं, आप परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझते. Because many people think after the word we'll go and quickly get prayed. No, you don't understand the principles of God.
हर एक परमेश्वर के राज्य में चंगाई, चमत्कार, छुटकारा वचन को फॉलो करता है। Every sign, wonder, miracle, healing follows the word in the kingdom. आमेन। Amen. बाइबल बताती है मरकुस 16:20 में कि चेले अलग अलग जगह जाकर प्रचार करने लगे और प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके साथ वहां जाता था और जो वचन वो सिखाते थे उनको चिन्ह और चमत्कार के साथ प्रमाणित करता था। The Bible tells us that the disciples were going in different places and preaching the gospel, and the Bible says Jesus himself was going with the disciples and proving the word that the disciples were preaching by signs and wonders and miracles. As we lift the word of God this morning, जब आज सुबह हम परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाते हैं, healings will follow, चंगाइयां उसके पीछे आएंगी, breakthroughs will follow, छुटकारे उसके पीछे miracle will follow, चमत्कार उसके पीछे आएंगे। God will always confirm his word that is preached. परमेश्वर हमेशा अपने वचन को प्रमाणित करेगा जिसका प्रचार किया जाता है। Amen. आमेन। If you believe that, I want to hear your loud amen. अगर आप ये मानते हैं तो मैं आपका आमेन सुनना चाहता हूँ। Amen. So, आज मैंने कुछ चाबियां मैं आपको देना चाहता हूं। बोलो चाबियां। I want to give you some keys. Say keys. हाँ, तो मैं चाबियां फेंकूंगा I will throw the keys from here और आप पकड़ लेना। and you catch them. या तो आप वो मसीह हो जो गिड़गिड़ा रहे हो और प्रभु कह रहे हो प्रभु खोलो, प्रभु खोलो। Either you're a believer who is begging and knocking at the door, Lord open the door, open the door. हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस से पहले कि खटखटाओ तो खोला जाएगा। Yes, Jesus said before the cross that if you knock it shall be opened. Yes. या तो खटखटा लो, Either you can knock या the door. उसने पतरस को कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबी देता हूं, या तो चाबी लगाओ और खोलो और प्रवेश कर लो। Or he told Peter, I'm giving you the keys to the kingdom. Use the keys and open the door and enter in. अगर चाबी है तो खटखटाने की जरूरत नहीं है। If you have the key, you don't need to knock on the door. Amen. Amen. So tonight, today, this morning, okay, आज के दिन, आज की सुबह, it's your day to catch the keys. आपका दिन है कि आप अपनी उस चाबी को पकड़ लो जो आपको चाहिए। Amen. What are keys? चाबियां क्या होती हैं? Keys are the revelation truths in the kingdom. चाबियां प्रकाशन के सत्य हैं राज्य के। If you got the keys, अगर आपको चाबी मिल गई, Satan cannot bound you in that area anymore. शैतान आपको उस क्षेत्र में बंधी बना ही नहीं सकेगा दोबारा फिर कभी। Amen. So, hear the word carefully. वचन को ध्यान से सुनना। The anointing or the power of God is designed to destroy every sickness. परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी रची गई है कि हर एक बीमारी को नाश कर दे। The Bible says in Acts 10:38 how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost and with power, that he went about doing good and healing all those who were oppressed by devil, for God was with him. प्रेरितों के काम 10:38 किस रीति से परमेश्वर ने यीशु नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा और आग से, सामर्थ्य से किया कि वो बीमारों को चंगा करता और दुष्ट आत्मा के सताओं को आजाद करता गया। आप यहाँ पे मौजूद हैं? Are you here? ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने क्यों किया यीशु नासरी का अभिषेक? Why did God anoint Jesus? कि वो भलाई करता रहा। That he would do good. और वो भलाई क्या है? What is that good? बीमारों को चंगा करता फिरा। Healing the sick. परमेश्वर, कई ईसाइयों की नजर में नहीं, मगर परमेश्वर की नजर में बीमारों को चंगा करना भलाई करना है। Not in the sight of many Christians, but in the sight of God, healing is a good. Amen. आपकी बाइबल में है? Is it in your Bible? Amen. Amen. So the anointing or the power of God has been designed to destroy the stronghold of sickness. तो परमेश्वर का अभिषेक, उसकी सामर्थ्य ऐसी रची गई कि बीमारी के बंधन को नाश कर दे। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य है,
वो ऑटोमेटिकली आपको सेट फ्री नहीं करेगा सामर्थ। But just because the power of God is there, it will not automatically set you free. अगर ऑटोमेटिकली होता तो हर एक मसीह आज चंगा होता और कोई भी मसीह बीमार नहीं होता। If it were automatic, then every believer would be healed and no believer would ever get sick. यानी आपका एक उसमें आपकी भागीदारी है। It means you have a part to play in this. आपकी एक, बोलो मेरी एक भागीदारी है Say, I have a part to play. और आपको वो सीखना है। And you have to learn. स्पेशली आज वो लोग जो बीमार हैं और अपनी चंगाई चाहते हैं, मैं चाहता हूं आज किसी को मत अपने आप को रोकने देना कि आप वचन सुन सको। Especially those of you who are sick and you want to be healed, do not let anyone stop you from hearing the word today. आमेन। Amen. बोलो आज मेरा दिन है। Say, today is my day. बोलो आज मेरा दिन है। Today is my day. आमेन। सो साम 66:3 इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके सामर्थ की महानता के द्वारा उसके जो शत्रु है वो घुटने टेक देते हैं। Psalm 66:3, it says, through the greatness of your power, your enemies submit themselves to you. आमेन। कैसे टेकते हैं उसके दुश्मन घुटने उसके सामने? How do his enemies submit to him? उसकी सामर्थ की महानता के द्वारा। Because of the greatness of his power. यानी अगर कैंसर को आपके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक हायर सामर्थ को उस कैंसर के अगेंस्ट आना पड़ेगा और फिर वो कैंसर घुटने टेकेगा और निकल जाएगा वहां से। It means if cancer has to leave your body, a greater power has to anticipate, has to enter in, and then that cancer will leave you. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? How many understand? अगर एक ऊंची सामर्थ या एक बड़ी सामर्थ If a greater or a higher power आती है उस सामर्थ के विरोध में जिसके द्वारा कैंसर सारी बीमारियां चल रही हैं, तो जो ये शैतान की ताकत है ये घुटने टेकती है और वहां से निकल जाती है। If a higher or a greater power comes against that power which brings cancer or any other sickness, then that lower power that brings the sickness has to bow down and leave. इस बात को समझो। Understand? अगर किसी ने किसी जमीन पर या घर पे कब्जा कर दिया क्योंकि उसकी लोकल थाने से जान पहचान है, If somebody came and took over somebody's property because they know some local और वो police, आपका घर था, वो आपकी जमीन थी, and it was your house, your land, और आप उसको बोल रहे हो मगर वो उस पुलिस वालों को बुला लेता है जिसके साथ उसकी जान पहचान है, but you're telling him to leave your property, but he calls those police people that he knows. तो आप उसको नहीं हटा पाओगे। You would not be able to remove मगर them. अगर आप उस थाने से ऊपर किसी हायर पावर के द्वारा उसके पास जाओगे तो इनको छोड़ना पड़ेगा। But if you go to them through a higher power than that police station, they will have to leave. मगर मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, But I have a good news for you. आपको किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। You don't have to try and please anybody. सबसे महान सामर्थ यीशु मसीह के नाम में है। The greatest power is in the name of Jesus. बाइबल कहती है जब आप उस नाम को पुकारते हो जो सब नामों से श्रेष्ठ है, हर एक दूसरी ताकत उसके सामने घुटना टेक देती है। The Bible says when you call out to the name of Jesus, which is above every other name, every power, every name bows down before that name. ओके, समझ आ रहा है आपको? You understand? सो मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैंने जब यीशु को नहीं जाना था, Because when I did not know Jesus, जब मैंने उद्धार नहीं पाया था, when I did not receive तो salvation, मैं सोचता था कि शायद यीशु मसीह सबसे कमजोर ईश्वर का रूप है। I used to wonder that Jesus is the weakest form of God. हाँ, लोग आज बोलते हैं People say today, तो अपने आप को नहीं बचा पाया, क्रूस पे चला गया। he couldn't save himself अरे क्योंकि वो सुसमाचार को नहीं जानते। because they do not know the gospel. वो इसीलिए क्रूस पे गया He went to the cross कि आपको और मुझे एक अनंत जीवन दे सके। so that he can give you and me an eternal life. आमीन। और मैं हमेशा इस बात को बोलता And I हूँ, always यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को रचने वाला, इस
ब्रह्मांड को रचने वाला वो परमेश्वर है जिसने आदि से हर एक चीज की सृष्टि करी है। वो कहता है मैं आदि हूं, मैं अंत हूं, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं ही जीवन और मैं ही पुनरुत्थान हूं। यदि कोई मुझ में है और मर भी जाए तो भी मर के ना मरेगा, और जो कोई जीवित है और मेरे नाम में विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है। Jesus is not the God of Christians. He is the God who created mankind and the entire universe. He is the one who says, I am life, I am the first and the last, I am the Alpha and the Omega, and he who believes in my name, even though he dies, he will live. Amen. बाइबल हमें बताती है कि यीशु के नाम के आगे दुष्ट आत्माएं थर-थर कांपती हैं। The Bible tells us that at the name of Jesus, the demonic spirits tremble. पहला यूहन्ना 3:8 में बाइबल कहती है, इस रीति से, इस कारण से, इस वजह से, इस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर दे। 1 John, the Bible says, for this reason, for this very purpose, Jesus was manifested, that he would destroy the works of the devil. आज शैतान का हर एक काम नाश होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Every work of the devil is being destroyed today in the name of Jesus. Amen. मेरे पीछे बोलो, आज मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरी देह से शैतान का हर एक काम पूरी रीति से नाश होता है। Say this after me today. Every work of the devil is completely destroyed from my body, from my family, from my life, in the name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. मैं थोड़ा आपको शिक्षा देना चाहता हूं। I want to give you a little bit teaching. और वो शिक्षा आज हर किसी विश्वासी के लिए है। अगर आप वो शिक्षा समझ गए, आप उसका इस्तेमाल हर रोज कर सकते हो। And that teaching is for every believer. If you understood it, you can use it every day. केवल कैंसर के लिए नहीं, हर एक रोग के विरोध में वो शिक्षा आप उस चाबी की तरह लगा सकते हो और 100% आप रिजल्ट को देखोगे। Not just for cancers, but if you use that as a key against every sickness, you will see 100% result. Amen. मैं आज बहुत लंबा वचन नहीं देना चाहता हूं, कोशिश पूरी करूंगा। I'll try not to give you a very long word. मुंबई में केवल 3 घंटे मैंने प्रचार किया। In Mumbai, I preached only for 3 hours. ओके, मगर मैं बता रहा हूं, इतने भूखे लोग मुंबई के हैं वचन के लिए। आई गॉट ब्लेस्ड। But I'm telling you, the people of Mumbai are so hungry for the word. और अगर आप भूखे नहीं हो तो मैं मुंबई शिफ्ट कर जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां लोग भूखे हैं। If you're not hungry, I'll shift to Mumbai. I'll go where people are hungry for the word. आमेन। क्योंकि सोचो, जो सारी मम्मियां हैं यहाँ पे, सोचो आपने, या जो वाइफ्स हैं, आपने बड़ी मेहनत करके एक डिश बनाई और जिनके लिए बनाई वो भूखे ही नहीं है, वो कहते हैं हमें नहीं खाना। Imagine you put so much effort to make food for someone, your husband or your child, and they say they're not hungry. परोसने का मजा तभी है जब आगे भूखे हों और खाना खाने वाले हों। You only enjoy serving when the people you are serving to are hungry to eat. यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम अगर तुम धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो, Jesus said you are blessed if you hunger and thirst for righteousness, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। because you shall be satisfied. आमेन। हालेलुया। सो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। So we have to understand the power of God is present here. ध्यान से मेरी बात को सुनो। Hear me carefully. हर एक बीमारी Every sickness को जड़ से नाश करने की सामर्थ अभी इस कमरे के अंदर मौजूद है। The power to destroy every sickness from its root is present here in this room right now. मगर आपको सीखना पड़ेगा कि वो सामर्थ आपके शरीर में कैसे कार्य करेगी। But you have to learn how that power will work in your body. Amen. Amen. So faith या विश्वास वो चीज है
जो आपको कनेक्ट करता है परमेश्वर की सामर्थ से। Faith is what connects you to the power of God. आप लगाइए कि एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके अंदर हजारों किलोवाट एनर्जी है, Imagine there's a transformer that has thousands of volts of energy. और जब आप तार को उस ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर देते हो तो वहां से वो सामर्थ आपके घर के अंदर आने लग जाता है। The moment you connect a wire to that transformer, power starts to flow into your house. तैयार हो जाओ अपनी तारें कनेक्ट करने के लिए। Be ready to connect your wires. आमीन। Amen. जैसे आप विश्वास से अपनी तार परमेश्वर की सामर्थ पर कनेक्ट करते हो, सारा कैंसर नाश हो जाएगा, ट्यूमर नाश हो जाएगा, अंधापन नाश हो जाएगा, बहरापन नाश हो जाएगा, जो भी बीमारी है परमेश्वर जड़ से उसको नाश कर देगा। And today, as you connect to that power of God, every cancer, every tumor, every blindness, whatever is troubling you should be destroyed from the roots in Jesus' name. आमीन। सो मैं आपको कुछ चाबियां दे रहा हूं आज। I'm giving you some keys. मैं चाहता हूं उन चाबियों का बहुत संभाल के रखो। I want you to take care of them safely. मगर store them. पहले, इससे पहले मैं आपको चाबियां दूं, मैं आपको ये बता दूं, ये चाबियां केवल उनके लिए काम करेंगी जो परमेश्वर के राज्य के अंदर हैं। But before I give you the keys, let me tell you, these keys will only work for those who are in the kingdom of God. ईसाइयों पे नहीं, Not for religious Christians पे Christians. नहीं। Not for religious Christians. परमेश्वर के बेटे और बेटियों पे। But the sons and daughters of God. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? अगर आपने उद्धार नहीं पाया है If you have not received salvation, तो आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दो। then give your life to the Lord Jesus today. केवल चंगाई लेकर मत जाओ, उद्धार लेकर जाओ। Don't just go back with a healing, but receive salvation today. आमीन। हमारे शरीर का चंगा होना अच्छा है, मगर उस सबसे अच्छा है आपकी आत्मा का नया हो जाना। जब आप उद्धार पा लेते हो, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है, और यीशु ने कहा जहां मैं हूं, यदि तुम मर भी जाओ तो भी मेरे साथ रहोगे अनंत तक। It's good that your body is healed, but your spirit has to be recreated, renewed. And Jesus said, "You will be with me wherever I go, where I go." आमीन। हालेलुया। सो तैयार हो आप? Are you ready? सो आपको मैंने क्या कहा था, आप कैसे कनेक्ट करोगे सामर्थ के साथ? What did I tell you? फेथ से। How will you connect to that power? मगर Through faith. हाँ जी हम भी मानते हैं यीशु को, ऐसा फेथ नहीं। Oh yes, we also believe in Jesus. Not faith like that. वायलेंट फेथ, जबरदस्ती लेने वाला विश्वास, बलपूर्वक लेने वाला विश्वास या बलवान विश्वास, वायलेंट फेथ। violent faith. Yeah. मैथ्यू 11:12 मैं डार्बी बाइबल से पढ़ रहा हूं, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से डार्बी बाइबल इसको बताती है। इसमें लिखा है, बट फ्रॉम द डेज ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट अंटिल नाउ द किंगडम ऑफ हेवन इज टेकन बाय वायलेंस एंड द वायलेंट सीज ऑन इट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। हाँ, वायलेंट फेथ, बलपूर्वक विश्वास या बलवान कई लोग विश्वास। क्या कहते, कई क्रिश्चियंस ये नहीं समझते। वो सोचते हैं हमारा काम है, हमने गिड़गिड़ा दिया परमेश्वर के सामने, अब वो कह रहे हैं, हाँ गाना भी है, झोली मेरी भर दे। झोली नहीं भरती आपकी। Many Christians don't understand. They think they have cried before God. Now they are waiting for God to put something in their lap. भिखारी बोलते हैं मेरी झोली में डालो। आपके बेटे आके बोलते हैं मम्मी झोली में डाल दे मेरे खाना। No, it's नहीं, the beggars. बेटे और बेटी ऐसे नहीं करते। It's the beggars who say, "Put it in my lap." The sons and daughters don't do that. झोली नहीं भरता परमेश्वर आपकी। God does not fill वो you. आपको बताता है आप कौन हो, He tells you who you और वो are, कहता है विश्वास से ले ले जो तेरा है। and He tells you, "Take it by faith, whatever is yours." फ्रॉम द डे ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। क्यों? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम का आखिरी प्रॉफिट था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से। क्यों? Because he was the last prophet of the old covenant. ओल्ड कवेनेंट में आप कुछ अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे परमेश्वर से, You could not have taken anything in the old covenant on your own, क्योंकि परमेश्वर ही चुनता था एक नबी को, परमेश्वर चुनता था एक राजा को। because God would pick a king, God would choose a prophet. मगर लास्ट जो प्रॉफिट था जॉन द बैप्टिस्ट, But the last prophet, John the Baptist, जॉन द बैप्टिस्ट के बाद एक नई वाचा परमेश्वर ने शुरू करी, after John the Baptist, God began a new covenant. और इस नई वाचा में And in this new covenant,
वो कह रहा है जितने मेरे बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे मैंने उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया है. All the sons and daughters of God that will believe in me, I have given them the right to be called the children of God. फर्क बताऊं आपको बलपूर्वक कैसे होता है. I'll tell you the difference how you take वो it forcefully. औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman that had the issue of blood since 12 years. उसने कहा ओ यीशु मसीह मेरी झोली में डाल दे. She just said, Jesus, please. उसने कहा यीशु मसीह मेरे पास आए ना आए मैं जा रही हूं यीशु के पास और मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी. She said, whether Jesus comes to me or not, I'm going to go touch the hem of his garment and I will be healed. आमेन. तो या तो आज आप तरस के साथ यहाँ बैठ सकते हो. Either you can sit here looking for mercy. मैं यहाँ आया कोई मेरे पास नहीं आया प्रार्थना करने. Oh, I came here, nobody came to pray for me. नो नहीं, नो. नहीं. परमेश्वर का सामर्थ यहाँ पर है. The power of God is here. आप डायरेक्टली उस सामर्थ से अपनी चंगाई ले सकते हो अभी. You can take your healing from that power directly. आमेन. उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ. She touched the hem of Jesus' garment. यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? परमेश्वर की सामर्थ का श्रोता. A source of the power of God. आमेन. क्या आप लोग समझ रहे हैं? आप लगा लिए स्वर्ग का ट्रांसफॉर्मर है यीशु मसीह जिससे सारी परमेश्वर की सामर्थ आती है. So you can imagine Jesus is the transformer of the heaven, so all the power comes from him. और उसने जब उससे छुआ, जब कनेक्शन हुआ तो जो सामर्थ यीशु के अंदर थी, यीशु ने कहा मेरे अंदर से सामर्थ निकल कर गई और उसने उस औरत को पूरी रीति से चंगा कर दिया. When she touched him, Jesus said, power has left me, and that power healed her completely. आमेन. और यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? And what did Jesus tell her? बेटी, Daughter, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है. your faith has made you whole. आमेन. सो आपको क्या चाहिए आज? What do you need today? You need violent faith. आपको वो बलपूर्वक विश्वास चाहिए. वायलेंट फेथ क्या कहता है? अगर आप आज यहां पर हो If you तो are वायलेंट here, फेथ कहता है प्रभु आज मैं यहां से कुछ भी हो जाए मैं बिना अपनी चंगाई लिए हुए मैं इस जगह से नहीं जा रहा. violent faith says, Lord, I'm not going back without my healing today. प्रभु मैं किसी इंसान को छू ना छू मगर तुझे तो जरूर छू के जाऊंगा मैं यहां से. Lord, whether I touch any person or not, I'm going to touch you today before I प्रभु go कोई back. इंसान मुझे छुए ना छुए यीशु मगर आप आज मुझे छूने वाले हो और मेरी बीमारी जड़ से नाश होने वाली है. Whether I touch anyone or not, but you are going to touch me and my sickness will die from its roots. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So मैं आपको 5 चाबियां देना चाहता हूं. कितनी आपको याद रहेंगी? हाथ की उंगलियों की तरह. I want to give you 5 keys. You remember ऐसे them करिए, like ऐसे. this. Like this. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य हाथ की दूरी पे. Jesus said the kingdom of heaven is at आज जैसे 5 उंगलियों से आप मुट्ठी बनाते हो इन चाबियों से आप ले लो जो आपका है. Just as you make a fist with these 5, you can take what is yours. बोलो जो मेरा है मैं विश्वास से उसे ले लेता हूं. Say, I take by faith what is mine. Amen. जब उस औरत ने यीशु को छुआ, When that woman touched Jesus, यीशु ने उसे डांट नहीं लगाई. Jesus did not rebuke her. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है ये छीन लेने वाले विश्वास से. God loves violent faith. परमेश्वर को प्यार है इस विश्वास से जो छीन लेता है. वो अपने 4 दोस्त जो उस बीमार को लेकर आ रहे थे यीशु मसीह के The पास. 4 friends that were bringing a sick person to Jesus. पूरा कमरा भरा हुआ था. The whole room was packed. अंदर नहीं जा सकते थे. They could not have gone inside. अगर वो हाँ एक नॉर्मल क्रिश्चियन की तरह होते तो वो दोस्त को बोलते देख भाई हम तो लाए थे तेरे को अब क्या करें इतनी भीड़ है अंदर नहीं जाने दे. If they were like normal Christians, they would have said, brother, we brought you here, but there's so much crowd, we can't take you inside. क्या आप हम लोग कई बार कहानी पढ़ देते हैं हम उसके अंदर सोचते नहीं है. We read a story, सोचो. sometimes we don't think. हाँ कभी आपने उठाया है किसी बीमार को? अगर आपको 4 लोग उठाते हैं Have you ever lifted up a sick person? 4 people lift them up. और आप सोचिए वो उसको लेके पहले छत में गए. They first carried him to the roof. सोचो छत फाड़ दी दूसरे आदमी की. They broke the roof of another man's house. वॉयलेंट फेथ ऐसा होता है. छीनने वाला विश्वास. That's how a violent faith is. उनको एक चीज पता थी
they knew one thing. आज तू ऐसे नहीं जाने वाला यहां से। You are not going back like this आज today. तुझे जैसे लाए हैं वैसे नहीं लेके जाएंगे। The way you have been brought today, that's not how we're going to take you back. छत फाड़ दी, They फिर tore उसको the छत roof. से नीचे भेज रहे हैं। Then they put him down from the roof. नीचे डालने के लिए उसको रस्सी से भी बांधा हुआ They स्ट्रेचर would में। have tied the stretcher with a rope. कई बारी लोग क्या करते हैं, वो बेचारेपन में बैठ रहते हैं। What people do many times is they sit. हाय हमारे पास तो कोई नहीं आया। Yeah, they sit wondering in pity, oh, nobody नहीं. came to us. Violent faith and victimhood does not go together. ये छीन लेने वाला विश्वास और बेचारापन साथ नहीं बैठ सकते. छीन लेने वाला मतलब ले लेने वाला। आप कुछ छीन नहीं रहे हो, आप ही का हो। जो आपका है आप वो ले रहे हो। You're taking what is yours. Amen? फिर से बोलो, जो मेरा है मैं आज विश्वास से उसे ले लेता हूं। Say again, चंगाई आपकी है भाई, healing is yours. चंगाई आपकी रोटी है। यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। Jesus said healing is the children's bread. Amen? हालेलुया। हाँ, मुझे नहीं पता कितनों के साथ में, मगर जब हम स्कूल से आते थे तो मम्मी कहती थी खाना रखा है ले लेना। I don't know how many have gone through this, but when we used to come back from school, mom would किसके लिए say, बनाया था खाना? take the food. Who was the food for? रखा है, It's kept. किचन में जा और ले ले। अब मैं बैठा, Go to the kitchen and take. हाय मुझे तो किसी ने रोटी नहीं दी। Oh, nobody gave me food to अरे eat. तुम्हारे लिए ही तो रखी थी। The food was kept for you. जाओ और ले लो जो तुम्हारे लिए रखी है। Go and take what is kept for you. वो कह रहा है मैंने चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, आशीषें, दीर्घायु तुम्हारे लिए रखी है। विश्वास से ले लो जो तुम्हारा है। He's saying, I have kept healing, deliverance, long life for you. Take what is yours. आमेन। फिर से बोलो, जो मेरा है मैं विश्वास से ले लेता हूं। Say again, I take by faith what is mine. बोलो, मैं बेचारों की तरह नहीं बोलूंगा, मैं एक विश्वासी की तरह बोलूंगा। मैं एक बेटे की तरह बोलूंगा, मैं एक बेटी की तरह बोलूंगा। हालेलुया, आमेन। सो पहली कुंजी है, The first key is hear the word of Christ. मसीह के वचन को सुनो. ओके, क्या सुनो? कितने लोग दीर्घायु में जीना चाहते हैं? How many people want to live हाँ? a long life? हमें ये समझना है कि एक ग्रेट एक्सचेंज हुआ क्रॉस में, अदला बदली हुई। We have to understand that great exchange happened on the cross. क्रूस जो है वो महान एक्सचेंज या महान अदला बदली का चिन्ह है। The cross is a symbol of a great exchange. यानी जो हमें मिलना था, That means what we were supposed to get, जो दंड जिसके लायक हम थे, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। the punishment which was due on us, Jesus took it on himself. और जो यीशु का था And what belonged to वो Jesus, उसने सहित में हमें दे दिया। he gave it to us freely. जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया, ताकि हम लोग जो पाप में थे हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। He who knew no sin became sin for us, so that we who were in sin might become the righteousness of God. आप कभी सोचते हैं कि अगर दीर्घायु परमेश्वर की इच्छा है तो यीशु मसीह इतना जल्दी क्यों मर गया? Have you ever thought if God's desire is long life, then why did Jesus die so early? 33 साल में जो प्राइम एज है, At the age of 33 in his prime age. यीशु मसीह अदला बदली, वो जवानी में मर गया ताकि आप दीर्घायु जी सके। Jesus did this great exchange. He died in his youth so you could live a long life. आमेन। यही तो अदला बदली है। This is वो the exchange. परमेश्वर का वचन कहता है, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो, जो अमीर होते हुए भी गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी से क्या हो, तुम अमीर बन जाओ। The Bible says we know the grace of our Lord Jesus Christ, who being rich became poor, so that you through his poverty might become rich. सो अदला बदली हुई है वहां So पे। there's an exchange that happened. सो hear the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से सुनते रहो. अब मैं एक बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। I'll say one thing here carefully. कई जगह केवल
प्रचार पुराने नियम का होता है, मूसा ने ये किया, दाऊद ने ये किया. In many places, only Old Testament is preached. This is what Moses did, what David did. और वहां आप देखोगे लोगों के अंदर विश्वास नहीं है. And there you will see people don't have faith. कई बार जब हम बोलते हैं विश्वास सुनने से, सुनना किससे होता है? हाँ, परमेश्वर के वचन से. मगर नॉट नेसेसरीली पूरे वचन से. Many times we say faith comes by hearing and hearing by the word of God, but not necessarily through the entire word. अब जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा ऑफेंसिव हो सकता है, तो ध्यान से सुनना. Hear carefully what I'm about to say. क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है. Because I'm not saying this, the Bible says this. इसको जब आप इसको एम्पलीफाइड में पढ़िए थे, हिंदी में इसका बहुत सही उन्होंने, हिंदी में इस बार हिंदी को फुल मार्क्स. In Hindi they have translated well this time, full marks. इंग्लिश ने गलत इंटरप्रेट किया इसको. The English translation Word of God नहीं है. Inaccurate. It's Word not of the God word नहीं of है. God. It's not the word of God. वर्ड ऑफ क्राइस्ट है. It's the word of Christ. मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता By है. hearing the word of Christ, faith किसका comes. वचन सुनने से? By what? Whose word? आप मूसा की कहानी सुनते रहो, वो कहानी अच्छी बात है, मगर अगर विश्वास चाहिए तो यीशु मसीह का वचन सुनना पड़ेगा. If you keep hearing the story of Moses, it's a good thing, it's a good story, but if you need faith, you need to hear the word of मैं Christ. वचन से आपको दिखा रहा हूं, I'm showing you from the मैं word, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ये बात. not from my own. एम्पलीफाइड में देखिए क्या लिखा है. See what it says in Amplified. So faith comes from hearing what is told, विश्वास and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है. यानी जिस कलीसिया में बार बार ये प्रचार होता है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली, वहां के लोग विश्वास को कब्जा कर लेते हैं, वहां के लोग विश्वास में चलने लग जाते हैं. So a church that teaches that Jesus destroyed death, he defeated death, he destroyed sicknesses, the people there catch faith and start to walk in it. Amen. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका मतलब हम पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे. I'm not saying we will not read the Old प्लीज Testament. मेरी बात को ध्यान से समझिए. Understand what I'm saying. पढ़ी हमें बहुत जरूरी है, जानना, पूरी बाइबल को जानना बहुत जरूरी है. It's very important for us to know the मगर entire Bible. विश्वास मसीह के वचन से होता है. But faith comes by the word of Christ. हाँ, अगर तो आप समझोगे इस बात. अगर मैं एक व्यक्ति के पास जाऊं जिसे उद्धार चाहिए और मैं उसे मूसा की कहानी बताऊं, उसे उद्धार मिलेगा? बताओ, बात करो मुझसे. So if there is someone who needs to receive salvation and I go tell them the story of Moses, will they receive salvation? अगर उसको उद्धार चाहिए तो मुझे क्रूस का प्रचार करना पड़ेगा. If they need salvation, I'll have to preach the cross to them. Amen. Amen. क्यों आज मसीह लोगों की हालत इतनी खराब है? Why is the condition of many Christians क्योंकि so bad? नए नियम का जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया उसका प्रचार नहीं है. Because what Jesus has done on the cross is not being preached. आज भी हम पुराने नियम में जाना चाहते हैं. Even today we want to go in the old covenant. Faith comes by hearing the preaching of the message concerning Christ. विश्वास मसीह के वचन के संदेश को सुनने से आता है. उसके जब प्रचार। आपने सुना कि यीशु मसीह मेरे पापों को लेकर क्रूस पे चला गया, अचानक से विश्वास आया और आपने कहा हाँ प्रभु, आपको विश्वास आ गया कि उसने आपके पापों को ले लिया और उसके लहू के द्वारा आप धुल गए और उसने आपको पापों की क्षमा दे दी है. When you heard the gospel that Jesus took your sins on the cross, you received faith to be set free, to receive salvation. Amen. अगर जय में चलना है If you want to walk in victory, तो उन प्रीचिंग को सुनो then hear those preachings जो यीशु के बारे में ज्यादा बताती हैं. that tell you more about Jesus. उन प्रीचिंग को सुनो Hear those teachings जो बताते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कर दिया है. that tell you what has Jesus done for us. Amen. Hallelujah. ये लगाइए मार्क चैप्टर 5 वर्सेस 25 to 29. मरकुस 5:25 से 29. देखिए यहां पे क्या लिखा है. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years. एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था. कितने वर्ष से? 12 वर्ष. And had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better but rather grew worse. उसने बहुत वैद्यों को बहुत दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसको कुछ लाभ न हुआ, परंतु उसकी हालत और खराब हो गई और रोगी हो गई.
नेक्स्ट वर्स. When she heard about whom? When she heard about whom? जब उसने, आज मैं आपको कुंजी दे रहा हूं विश्वास कैसे आता है. When she heard about whom? जब उसने यीशु के बारे में सुना, I'm giving you the key. how When they come. she heard about Jesus, that's the key for your victory. Start hearing about Jesus and what he has done on the cross. जब उसने यीशु के बारे में सुना, ये आपके लिए चाबी है. यीशु ने जो कर दिया आपके लिए क्रूस पर, उसके बारे में सुनना शुरू कर दें. हाँ, वो ऐसे कई लोग थे जो बेचारे बहुत ज्यादा जिंदा रहते. ऐसे प्रचार सुन लिया कि भैया आपके ऊपर तो पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप आ रहा है. वो जो मरना था 8 साल पहले, वो 2 महीने में मर गया. There would have been people who would have lived much longer because they came under wrong teachings. When they were told they had generational curses, those who were supposed to die after 8 years died in 2 months. अगर जय में चलना है, If you want to live in victory, तो जो प्रचार मसीह के बारे में उसको सुनो. then hear the preachings that are about Christ. उस औरत ने क्या सुना? What did When that she woman heard about Jesus. जब उसने यीशु के बारे में सुना, Amen. She came behind in the crowd and touched his garment. वो पीछे से भीड़ में आई और उसके कपड़े के छोर को छुआ. Hearing about Christ मसीह के बारे gives में you सुनना faith. आपको विश्वास देता है. या तो आप वो मसीह हो जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है. मैं क्या कर रहा हूं प्रभु, प्रभु मैंने 40 दिन उपवास किया, प्रभु मैंने किया. या आप रोज इस चेतना में हो, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु ने मेरे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया. उसने कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूं. उसने मेरे लिए वो क्रूस पर गया. Either you're a believer who's always complaining, what has Jesus done for me, what has God done for me, or you're a believer whose awareness is fixed on, thank you Jesus for what you have done for me. You have taken my sins, you have taken my sicknesses on yourself. Amen. बोलते हैं आपकी जिंदगी में ये बीमारी इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी में पाप है. Some people say this sickness is in your life because you have this sin in your life. उनकी क्या, सबकी जिंदगी में पाप है. Not just there, everybody's life has जो sin. मसीह में नहीं है. Those who are not in क्योंकि Christ. बाइबल रोमियो 3:23 में क्या कह रही है, कितनों ने पाप किया, सबने किया भाई. Bible says in Romans 3:23, तो सबने किया. all sinned. तो उसने सेत मेत में सबको छुटकारा भी तो दे दिया. दूसरी आयत पढ़ो उसके बाद. Then read the next verse. He has also given deliverance to all of them. बीमारी किसी भी कारण से आई हो, No matter what reason the sickness came from. यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं. Jesus took the stripes for every sickness. और आज आपको वो सेत मेत में चंगा कर देगा क्योंकि वो एक दया करने वाला परमेश्वर है. And today he will heal you completely because he is a merciful God. Amen. So सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? The first thing you have to do. You have to be very careful what you hear on YouTube. बहुत ध्यान देना कि YouTube पर आप क्या सुन रहे हो. ध्यान से सुनिए. ये carefully. क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है बहुत सारे पुलपिट आज माउंट साइनाई में लगे हुए हैं I've told you there are many pulpits kept on the Mount Sinai जो व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं. that preach the law. जो बोलते हैं ये करा तो परमेश्वर यहां से मारेगा, ये दंड देगा, ये श्राप देगा. That preach if you do this then God will hit you like this. If you क्यों? do that he'll give you that क्योंकि curse. उन्हें परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन नहीं है. Why? Because they don't have the revelation of the Son of God. तो ध्यान धरकर सुनो. So hear carefully. आपको आज एक बात बताऊं, Let me tell you one thing. आप कितना लंबा जियोगे, How long you live, कितनी जय में चलोगे, how much victory you walk ये in, निर्भर करता है सबसे पहले कि क्या आपके कानों के अंदर जाता है. completely depends first on what goes inside your ears. क्योंकि जो आपके कानों के अंदर जाता है या तो वो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगा या डर को पैदा करेगा. Because whatever goes in your ears will either produce faith in you or it will produce fear inside of you. जब मूसा ने 12 जासूसों को कनान के देश में भेजा, When Moses sent the 12 spies in the land of Canaan, वो वापस आए, they came back. 10 बुरी खबर लेकर आए. 10 of them brought a bad news. 10 क्या लेकर आए? What did they bring? बुरी खबर. A bad report. और 2 क्या लेकर आए? What did 2 bring? हाँ, अच्छा अब ध्यान से A सुनो. good report. Hear carefully. गॉस्पेल क्या है? What is the gospel? कब आया अच्छी खबर? Good report. जब यीशु मसीह आया तब गुड न्यूज आई. The good news, the good report came when Jesus came. Amen. So
मगर लोगों ने क्या किया? What did people do? बाइबल बताती है उन्होंने किसकी प्रीचिंग सुनी? Whose preaching did the people hear? 10 जासूसों की, Of those 10 spies. जो क्या बोल रहे थे? What were they saying? बैड न्यूज, The bad report. तुम खराब श्राप में मर जाओगे, They will die in तुम curses. बीमारियों में हो जाओगे, That they will be in sickness. तुम्हारा ये नाश हो जाएगा, Oh, you will be destroyed. तुम ये हो जाओगे। This will और जब happen. उन्होंने वो सुना When they heard it, तो उनके अंदर क्या आ गया? what came inside them? और Fear. बाइबल कहती है पूरी रात वो रोते रहे। And the Bible says they kept on crying all night long. रोना रिपेंट करना नहीं है, Crying is not repenting. पूरी रात रोए वो। They cried all night. और परमेश्वर ने क्या कहा? What did God say? अब इनमें से कोई भी कनान के देश में प्रवेश नहीं करेगा। He said, now none of them will enter the land of Canaan. और बाइबल बताती है वहीं पे मरुस्थल में मर गए। And the Bible tells us they all died in the wilderness. क्यों मर गए? Why did they die? क्योंकि गलत संदेश को सुना। Because they heard a wrong message. कई मसीहों को ना आज खुजली है। Many believers have हाँ, this क्या itch है? today. What is it? खुजली। मैं An itch. सच बोलूंगा, I'll say the truth. हाँ, क्योंकि असाइनमेंट है कि आपको पूरे कनान के देश में लेके जाऊं। Because my assignment is to take you into the land of Canaan. तो खुजली क्या है? What is that itch? YouTube खोलो और कुछ भी देखो, Open YouTube and watch anything. कुछ भी देखो। Anything they'll watch. परखो कि जिस संदेश को सुन रहे हो क्या वो मसीह का संदेश है, अनुग्रह का संदेश है, धार्मिकता का संदेश है, या व्यवस्था, श्राप, इस चीज का संदेश है। Discern what are you hearing on YouTube. Is that the message of Christ, the message of grace, the message of righteousness, or is it the message of the law and death and destruction and curse? हाँ, मैंने आपको बताया था। I told you. एक व्यक्ति मेरे घर में आए जो सेवा करते हैं। A person- तो हमारे वॉशरूम में ना एक घोड़े, छोटा सा घोड़ा है। A man came into our house who's in ministry. There was a small horse in our washroom. पास्टर, आपके बाथरूम में घोड़ा है? He said, there's a horse kept in your washroom. मैंने कहा हाँ भाई क्या हो I गया? said, घोड़ा yes, है। what's the big deal? अरे श्राप आता है इन चीजों से। Oh, these things bring curse. अच्छा, Oh, really? एक घोड़े की छोटी सी मूर्ति श्राप ले आएगी मेरे अंदर? A small statue of a horse will अरे bring मैं curse आशीषित into हूँ my house. मसीह में। I am blessed आप in आशीषित Christ. हो मसीह में। You are blessed in Christ. हाँ? हालेलुया। सो ना रथ ना घोड़े, और फिर तो दाऊद और ये सब तो घोड़े घोड़े थे इनके पास। Then David and all these people, they had horses. ये कहां से आई ये शिक्षाएं? Where did these teachings क्योंकि come हमने from? मसीह के वचन की पहचान नहीं है। Because we do not identify, we do not लास्ट संडे recognize आपको the याद word है of मैंने आपको क्या Christ. सिखाया था? जिनको धार्मिकता के वचन के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर कहता है वो अभी परिपक्व नहीं हुए, बच्चे हैं और क्या करते हैं? वचन की दूध की आदि की शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। What did I tell you last Sunday? Those who do not have the discernment, have the knowledge of the word of righteousness are children, and they are still stuck in the elementary principles of milk of बच्चों को आप word. क्या देते हो? What do you give to your children? वहां मत जाना, Don't go there. ये मत छूना, Don't touch that. वो मत खाना। Don't eat that. समझ रहे हैं आप लोग? You understand? अगर सयाना होना है If you want to be mature, तो मसीह की शिक्षा में बढ़ जाओ, then grow in the teachings of इस Christ. प्रकाशन में बढ़ जाओ कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, Grow in this revelation what Jesus has done for कितना me. महान वो बलिदान है, कितना महान वो लहू है जो मेरे लिए बहाया गया How है। great that sacrifice, how great that blood which has been shed for me. आमेन। Amen. सो हर जब लगे विश्वास का स्तर नीचे जा रहा है, Whenever you feel the level of faith going down, पता लग जाएगा आपको। you will get to know. आप बोलो कैसे पता लगेगा? You'll say, how will I get to जब know? भूख लगती है तो पता लगता है, When you're hungry, do you तो know? पता लग जाएगा आपको। You will get to know. जब विश्वास का स्तर नीचे जाने When लग the जाए, level of faith starts to go down, वापस प्लग इनटू द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। मसीह के संदेश में वापस चले जाओ, जुड़ जाओ उसमें. आमेन। दो जो जासूस थे, जोशुआ और कैलब, The two spies, Joshua and Caleb, वो कह रहे हैं अरे क्या है ये दानव, they will say, what are these giants? अभी जाएंगे, अभी We'll go now and kill them. तो ब्रेड है हमारे लिए। They are like bread for us.
और बाकी 10 क्या बोले? What were the 10 saying? ओहो, कितना महान है, Oh, they're so big. इतने बड़े हैं वो, The हम giants तो are so टिड्डी हैं big. उनके आगे। We're like grasshoppers. अभी आप before them. YouTube खोलो तो क्या देखोगे आप? If you open YouTube, what will you see? 2025 में भूचाल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। Oh, अरे earthquake. धर्मी जन को संभालना और उनकी सुरक्षा करना परमेश्वर को आता है। Oh, 2025 earthquakes are coming. This is coming. That is coming. The Lord knows how to preserve the righteous. अगर धर्मी हो If you are righteous, तो सुरक्षित हो। then you are protected. सोदोम एंड गोमोरा के लिए परमेश्वर ने कहा, अगर 10 धर्मी भी इस जगह में होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। The Lord said for Sodom and Gomorrah, even if there are 10 righteous here, I will not destroy the place. Amen? समझ जाओ कौन हो, Understand who you are. वरना जिंदगी भर डर में जियोगे। Otherwise, you will live in fear all your life. Amen? परमेश्वर ने हमें डर और भय का आत्मा नहीं दिया है। God has not given us the spirit of fear and bondage. बाइबल कहती है अब हम वो जो दासत्व का आत्मा है धर्म में, उसके अधीन नहीं जाएंगे। Bible says now we will no longer go under the bondage of that spirit of religion. Amen? Hallelujah. धर्मी हो? Are you righteous? क्या धर्मी हो? Are you righteous? तो जहां हो वहां फलोगे फूलोगे, Then wherever you are, you will prosper. बढ़ते जाओगे। बाइबल कहती है धर्मी लोग लेबनान के वृक्ष की तरह हैं, उस खजूर के पेड़ की तरह हैं, जहां लगाए जाते हैं वहां फलते और फूलते हैं। The Bible says the righteous are like the cedars of Lebanon. They are like the palm trees. They flourish wherever they are planted. Amen? Hallelujah. मैं आपको बता रहा हूं, आज जब मैंने एक निर्णय लिया, I'm telling you today, when I कुछ decided, भी ऐसा नहीं सुनूंगा इंटरनेट पे when I decided I will not hear anything जो bad on मसीह के internet, वचन के विरोध में। which is against the word of Christ. आप देखो, वही लोग कनान गए, 10 लोगों ने भी वही दानवों को देखा, 2 लोगों ने वही, मगर उनके प्रचार देखो कितने अलग है। See, these people, they went to the land of Canaan. The 10 also saw the same giants. The 2 also saw the same giants. But their preaching is so different. वो कह रहे हैं They are saying, कि हम तो टिड्डी हैं इनके we सामने। are like grasshoppers before them. हम नहीं जाकर प्रवेश कर सकते। We will never be able to enter that land. परमेश्वर ने क्या बोला था अपने वचन में? What did God say in His word? परमेश्वर ने क्या बोला था? What did God say? कि मैंने वो लैंड तुम्हें दे दिया है। I have given you that land. वो क्या बोल रहे हैं? What are they saying? हम नहीं जा सकते। We will never be able to go there. बाकी 2 क्या बोल रहे हैं? What are the other two अरे saying? अभी जा सकते हैं। We can go now. विश्वास के जो प्रचारक हैं वो अलग सुनाई देते हैं। The people of the preachers of faith are heard different. जिनमें विश्वास का आत्मा है वो अलग सुनाई देते हैं, They that have the spirit of faith are और heard विश्वास की कलीसिया भी अलग दिखाई देती है। different. And the church of faith will also look different. आमीन। आपने गवाही सुनी You heard the आज, testimony? जो उन बहन ने गवाही दी कि उनको कैंसर दोबारा आया The sisters told that और the उनको cancer, लगा कि श्राप आ गया वापस। the cancer came again and she thought it's cursed. ध्यान से सुनो, अगर वो वचन उस दिन उन्होंने नहीं सुना होता If she would not have heard that word that day, तो वो ये मान लेती कि मैं श्रापित हो चुकी हूँ, she would have believed that she was और cursed. शैतान उन्हें उनके समय से पहले ले And जाता। the devil would have taken her before her time. मगर उन्होंने वचन सुना But she और heard उन्होंने कहा the word. नहीं, श्राप नहीं है, She said क्योंकि this- बाइबल कहती है गलातियों 3:13 में यीशु मसीह मेरे लिए शापित ठहरा, इसीलिए मैं आज श्राप में नहीं। और क्या हुआ? कैंसर खत्म हो गया उनके शरीर से। She heard the word and she said, no curse is not for me, because Galatians 3:13 says, Christ became cursed. I am set free from this sickness. आमीन। अरे हाथी, घोड़े, ऊंट परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तो बनाए हैं। God has made all these animals, elephants, horses for His people. हाँ, हालेलुया। मसीह लोग इतने डर में जी रहे हैं आज। Believers live in such fear. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did जिसको Jesus say? पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। Whom the Son has set free is free indeed. आमीन, हालेलुया। चलिए मैं जल्दी से चलता हूँ। ये पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? Hear the word of, मसीह के वचन को सुनो. आमीन। मसीह का वचन सुनना शुरू करो हर रोज। Start hearing the word of Christ every day. दूसरी, Second key. स्पीक द वर्ड ऑफ क्राइस्ट कंसिस्टेंटली। केवल सुनना काफी नहीं है। मसीह के वचन को निरंतरता से बोलो. It's not enough to hear only. हाँ, अब
क्या करना है आपको? Now what do you सुनने need? के बाद क्या करना है? What do you do when you hear? वो औरत जिसने यीशु के बारे में सुना, The woman- उसने क्या किया? अब वो बोलने लगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. The woman who heard about Christ now began to speak. Today when I touch the hem of his garment, I will be healed. Amen. इब्रानी 10:23, Hebrews 10:23, it says, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. आओ हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा, जिसने वादा किया है, वो विश्वास योग्य है. क्या करना है आपको? क्या करो? परमेश्वर के वचन को, उसके अंगीकार को क्या करो? थामे रहो, क्योंकि जिसने विश्वास किया है वो क्या है? जिसने प्रतिज्ञा करी है, विश्वास. इसका मतलब कब आपको थामने की जरूरत है? जब स्थिति या परिस्थिति आपके विपरीत है. So what do you need to do? You need to hold fast, hold on to the confessions of Christ, even when the situation is against you. आपके शरीर में कैंसर है, Is there cancer in anyone's body? प्रभु की प्रतिज्ञा क्या है? उसके What is- कोड़े खाने से मैं चंगा. उस वचन को पकड़ लो. बाइबल कह रही है इस वचन को, इस अंगीकार को थामे रहे, क्योंकि जिसने तुझसे ये प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. Hold on to that promise of God, because the Bible is telling you, he who has given you that promise is faithful. आमेन. शैतान आपके अंदर ये डाउट डालना चाहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, The devil wants to put this doubt in your heart that God is not a faithful God. या परमेश्वर आपको दंड दे रहा है क्योंकि आपके जीवन में पाप है. Or he wants you to think that God is punishing you because you have sin in your life. तो फिर मसीह ने कौन सा दंड सहा? Then which punishment did Jesus take on himself? अगर परमेश्वर आज भी लोगों को, अपने लोगों को दंड देता है, If God punishes his people even तो फिर today, क्रूस में क्या हुआ? then what happened on the cross? फिर तो क्रूस की कोई वैल्यू नहीं है. Then the cross has no value. हमें समझना है मसीह ने क्रूस में क्या किया. We have to understand what the Lord Jesus did on the cross. आमेन. अब न्याय होगा आखिरी दिन, जो बाइबल कहती है, Now judgment will take place on the last day, what the Bible tells us. और वो न्याय किस पे होगा? What will that judgment be जो based on? मसीह में है और जो मसीह में नहीं है. The judgment will be based on those who are in Christ and those who are not in Christ. Amen. So speak the word of Christ consistently. मसीह के वचन को निरंतरता से बोलते रहो. Philemon 1:6. फिलेमोन 1:6. मैं एम्पलीफाइड में पढ़ रहा हूं. I pray that the sharing of your faith may become effective and powerful because of your accurate knowledge of every good thing which is ours in Christ. मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो. यहां पे हिंदी बाइबल को मिलता है अंडा, The Hindi Bible gets 0 here क्योंकि बिल्कुल ही उल्टा इन्होंने करा है. because they misinterpret. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? What is the word of God वो saying? कह रहा है तुम्हारा विश्वास तब इफेक्टिव या कार्यशील होगा जब तुम जानते हो मसीह यीशु के अंदर जो भली चीजें तुम्हारी हैं वो क्या है. कितने लोग समझ रहे हैं? How many people understand? यानी अगर आपको नहीं पता चंगाई आपकी है तो विश्वास कार्यशील नहीं हो सकता. If you don't know healing is yours, faith cannot be अगर effective. आपको नहीं पता कि समृद्धि परमेश्वर ने आपके लिए रखी है तो विश्वास उस एरिया में कार्यशील नहीं हो सकता. If you do not know that prosperity is for you, faith cannot work in that area. और यहां पे लिखा है इंग्लिश बाइबल में से बाय द इंग्लिश बाइबल से बाय एक्नॉलेजिंग. एक्नॉलेज कैसे करते हो आप? यानी बोलने से. यानी जो भली चीजें यीशु ने आपके लिए रखी है उसको बोलना शुरू करो और आपका विश्वास कार्य में लग जाएगा. By acknowledging, by speaking. So when you start to speak the good things that God has kept for you in Christ, your faith will become effective. दाऊद क्यों कहता है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह? Why does David say, "Oh my soul, bless the Lord"? यहोवा के बारे में धन्यवाद सोच मत, यहोवा को धन्यवाद कह. Don't just think thankfulness in your heart, speak कई लोग कहते thankfulness. हैं हाँ जी पास्टर जी हम तो बहुत धन्यवादित Some हैं. people say, "Yes, Pastor, I'm very thankful." बहुत धन्यवादित हो. थोड़ा मोल भी लो मुंह से बाहर. If you're very thankful, then also speak from your mouth. हे मेरे मन यहोवा को धन्य
कहे, Bless the Lord, O और my soul. जो कुछ मुझ में है And whatever is in me, उसके नाम को धन्य कहे, bless His holy name. क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्म से तुझे क्षमा करता और सारे रोगों से तुझे चंगा करता है. Because it is He who forgives all your trespasses and heals all your sicknesses. Amen. अब पहली बात सुनो, इंग्लिश बाइबल कहती है ऑल गुड थिंग्स इन क्राइस्ट. कई मसीहों को तो यही नहीं पता कि अच्छी चीजें भी हैं हमारे लिए, क्योंकि वो सोचते हैं हमारे लिए तो कुछ अच्छी चीजें नहीं है यहाँ पे. So Bible says सारी भली बातें जो मसीह में है. Many believers don't even know that there are good things for you in Christ. जो ये सारे सच बोल सकते, Come on. ये जो सारे हिपोक्रिट्स है ना, जो चंगाई के विरोध में बोलते हैं, जब ये बीमार होते हैं सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं. All these hypocrites that talk against healing, when they get sick, they are the first people to run to the hospital. अरे आप हॉस्पिटल में जाना जहां एक छोटा बच्चा मर रहा है, उसकी माँ रो रही है, If you go to the hospital and see a small baby dying, and और his mother यीशु crying, मसीह अगर उस बच्चे को चंगा कर देता है, आपको क्या लगता है? and if Jesus heals that child, what do you think? वो परमेश्वर का कार्य है. That is the work of God. 1/3 यीशु मसीह की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था. 1/3 of Jesus' ministry was to heal the sick. जो ये सारे कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, अरे ये तो प्रॉस्पेरिटी करे, सारे बच्चों को अमेरिका भेजना है. क्यों भाई? All those who say that they are preaching prosperity, they want to send their children to America. Why? अरे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. Amen? Amen. कभी जाना आप तुगलकाबाद के स्लम एरिया में. Try going to Tughlaqabad slum area. हम लोग वहां जाते थे, We used to उन go लोगों there. को हमने प्रभु की पिक्चर दिखाई, उनके लिए प्रार्थना करी, We told them. We और showed वहां them छोटे pray. छोटे बच्चे वो डाइल्यूटर सूंघ रहे हैं. And little kids were sniffing diluters there. लोग कूड़े के ढेर में गिरे हुए हैं. People were lying down. कोड़ वहां पे लोगों को है. Garbage. और आप क्या मुझे ये कहना चाह रहे हो कि गरीबी परमेश्वर की ओर से है? They had leprosy. Now you trying to tell me that poverty is from God? हमें पिता के हृदय को समझना है. We have to understand the heart of God. आप जानते हैं Father. क्यों ये मसीह जो लोग ऐसी बातें करते हैं क्रिश्चियन में क्यों करते हैं? क्योंकि पिता को नहीं जाना आज तक. You know why such Christians talk such पिता के things? हृदय को नहीं जाना आज Because तक. they have never known the heart of the Father. आप में से यहां पे कितने लोगों के बच्चे हैं? मुझे हाथ दिखाओ. How many of you have children here? Show me your hands. अगर आपका बच्चा आपका नहीं, अगर किसी का भी बच्चा बीमार होता है ना, तो माँ बाप किसी भी हद तक चले जाते हैं कि उनका बच्चा चंगा हो जाए. सच बात है कि नहीं? If anyone's child is sick, the parents are ready to go to any extent to their child healed. अगर किसी का बच्चा, अगर कोई बोलेगा ना कि तेरी जान चली जाए मगर तेरा बच्चा बच जाए, तो बोलेगा मैं मर जाऊं मगर मेरा बच्चा बच जाए. है कि नहीं है? अरे तो वही तो उसने किया. हमारे लिए मनुष्य देह धर कर आया और क्रूस पर जाके मर गया और सारी बीमारियां हमारी अपने ऊपर ले ली, ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. That's every parent would say, let my child live and I'm willing to die for him. This is what he did. He took the human form and he died so that by his stripes we may be healed. तभी तो वो पिता के हृदय को प्रकट करने के लिए आया. This is why he came to show the heart of the Father. Amen? मैं कहीं प्रचार करने गया था, वहां पे एक व्यक्ति है, वो मुझसे बहस करने लगा I went to preach somewhere. कि बीमारी जो है वो परमेश्वर देता है. There was a man there who started to argue and said, God gives sickness. उसको ब्लड चेंज होता था बार बार जाके. His blood was changed every. कह रहे मुझे हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना था. He said, I have to go to hospital every week. तो मैंने कहा भाई बुरा मत मानना, एक बात कहूँ आपसे, I said, brother, don't. आपको get angry. 100% ये बीमारी परमेश्वर ने दी है. 100%. Are you क्या रहा? 100% sure God has given you sickness? तो He मेरा said, yes. डॉक्टर क्यों जा रहे हो? I said, why are you going to the doctors? Why are you trying to fight the will of God? जो अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार करना है, तो आप उस इच्छा के विरोध में क्यों जा रहे हो डॉक्टर के पास? So if it's God's will to give you that sickness, why are you fighting God's will and going to the doctors? अगर है परमेश्वर तो ले लो उसको. If it is from God, then take it. Why are you trying to fight the will of God? क्यों लड़ रहे हो फिर प्रभु की इच्छा से?
ऐसी शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को। Such teachings have corrupted many, वो पिता के हृदय को नहीं जानते। and they do not know the heart of the Father. जिस दिन स्वर्ग में आंखें खोल के पिता को देखेंगे उस दिन कहेंगे हमने पूरी जिंदगी क्या विश्वास किया। The day they will open their eyes in heaven and look at the Father, they will cry, what have we believed अरे all our यीशु ने life? कहा पिता इतना अच्छा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों पे बारिश भेजता है, दोनों पे धूप भेजता है, उनसे भी प्रेम करता है जो उसके से नफरत करते हैं। Jesus said the Father is so good that He sends rain and sunshine on both the righteous and the unrighteous. He even loves those who hate Him. कई मसीहों को आज लगता है कि चंगा होने के लिए ना मुझे परमेश्वर को बहुत खुश करना पड़ेगा, Some believers मुझे कन्विंस करना पड़ेगा उसको। Some believers think they have to please God, they have to convince God so that He can heal them. अरे आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब कोड़े खाए उसने आपकी चंगाई के लिए। Even when you were not born, He took the stripes for your healing on His back. उसको कन्विंस मत करो, अपने हृदय को कन्विंस करो। Don't convince Him, convince your heart. आमेन, हालेलुया। सही है, ठीक है सब लोग, हालेलुया, प्रेज गॉड। सारे ईसाई लोग ठीक? प्रभु यीशु मसीह हमें सच में छुटकारा देना चाहता है धर्म की आत्मा से। The Lord Jesus really wants to set us free from the यहां spirit of तक कि religion, ईसाई धर्म से भी। even from the religion of Christianity. देख रहा हूं मैं कुछ लोगों को। अरे जिस दिन उस आजादी में आ गए जो मसीह में, तब असली जिंदा, तब जीवन जीना शुरू करोगे जिस जीवन को देने यीशु मसीह आया। The day you step into the real freedom, you will start to live the life which Jesus came to give. आमीन। मत्ती 18:18 मैं NCV वर्जन से पढ़ रहा हूं Matthew 18:18. क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब बताता They है। explain it well. I tell you the truth, मैं तुमसे सच the कहता हूँ, things you don't allow on earth will be the things God does not allow, and the things you allow on earth will be the things that God allows. मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जिन बातों की तुम इजाजत नहीं दोगे पृथ्वी पर, उन बातों की परमेश्वर भी इजाजत नहीं देगा, और जिन बातों की तुम इजाजत दोगे पृथ्वी पर, परमेश्वर भी उनकी इजाजत देगा। आप में से कई लोग नहीं जानते वो कितनी महान सामर्थ है जो यीशु ने आपको दी है। Many of you don't even know how great that power is that Jesus has given to you. वो कह रहा है यदि तुम जो अलाउ नहीं करोगे अपने जीवन में, परमेश्वर भी उसे अलाउ नहीं करेगा। He is saying, whatever you will not allow, even God will not allow it to happen in your life. आमीन। जब आप बोलोगे मैं इस बीमारी को अलाउ नहीं करता अपने शरीर में, When you will say, I will not allow this sickness in my body. क्यों? Why? आप जानते हैं हर एक बीमारी आज इलीगल है आपके शरीर में। Do you know every sickness is illegal in your body today? क्यों? क्योंकि Why? यीशु मसीह ने दाम चुका है हर एक बीमारी के लिए। Because Jesus has paid the price for every sickness to be healed in your body. आप समझो एक लोन है आपका और वो लोन इतना ज्यादा बढ़ गया आप उसको नहीं चुका सकते। Imagine there was a loan that you had to pay and the loan got so big, it grew so much that you could not pay back. सो कोई व्यक्ति आया उसने आपका लोन चुका दिया So a person came and he paid that loan off for you. और आपको एनओसी दे दी। And they gave you the NOC. हाँ, और एनओसी में लिखा है, And क्या the- एनओसी में And the NOC says, लिखा है it is written, डेट फुली पेड। कर्जा पूरी तरह भुगतान हो चुका है, हाँ, इट इज फिनिश्ड। खत्म हो चुका है. अब 3-4 दिन बाद ना, आता है बैंक से एक बंदा, 3-4 days later, a man comes from the bank. कहता है घर की कुड़की होगी, तुम्हारा जो है लोन है, He says, we will auction your house, you have a loan to pay off. क्या करोगे आप? What will you do? जो लिखा है उसके मुंह पे चिपका दोगे, ये देख What is written? You will लिखा stick it on है। his face. It is written.
जब शैतान आए कि मैं तुझे समय से पहले मार दूंगा, लो जो वचन में लिखा है उसके मुंह पे चिपकाओ। शैतान, लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं दीर्घ आयु से तुझे तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। If the devil comes and says, I will kill you before your time, take what is written and show it to him on his face. It is written, my God has said, I will bless you with a long life. Put Psalm 118 verses 17. क्या करना है आपको? भजन 118 उसका 17. What do you have to do? अगर वो जबरन घर के अंदर कोशिश करते हैं घुसने की, If they try to get inside your आप house आने दोगे? forcefully, आपने? would you let them come? आप बोलोगे चोरी का सीजन चल रहा है दिल्ली में। Will you say it's the season of theft in हाँ? Delhi? जब कोई फ्लू चल रहा होता है हाँ, तो लोग क्या बोलते हैं? अरे आजकल सीजन है, एलर्जी का सीजन People है। say it's season of अरे allergy. सीजन है बाहर वालों के लिए, आपके लिए चंगाई का सीजन है। The season is for those who are outside. For you, it is the season of healing always. आप आत्मिक गोशेन में हो। You are in the spiritual Goshen. ये कलीसिया आत्मिक गोशेन है। This church is spiritual Goshen. आमेन। जो बाहर लोगों को छू सकता है उसे आपको छूने की अनुमति नहीं है। Whatever can touch the people outside is not allowed to touch you. आमेन। जो मिस्री लोग थे वो मर रहे थे, नाश हो रहे थे, वहां अंधकार था, दांतों का पीसना था, मगर गोशेन में जहां परमेश्वर के लोग थे वहां उजियाला था, वहां सेलिब्रेशन था, वहां पर कोई भी मृत्यु की कोई भी छाया नहीं थी। When there was death and crying and gnashing of teeth in Egypt, and there was darkness, there was light in the children of Israel, the camp of Israel. There was life and celebration. आज मैं परमेश्वर के सुप्रीम कोर्ट से आपको एक वर्डिक्ट देना चाहता हूं। Today I want to give you a verdict from the Supreme Court of God. ये सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर और कुछ भी नहीं। This is the greatest Supreme Court. और There is इस nothing about सुप्रीम it. कोर्ट ने आपके लिए एक वर्डिक्ट आज दिया है, And this Supreme Court has given a verdict for you today. एक आपके लिए फैसला दिया है, Has given a decision for you today. और वो फैसला आपके सामने लिखा है। And that decision is written before you. क्या लिखा है? What does it say? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। I will not die but live and will proclaim what the Lord has done. आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आज परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आप बीमारी में नहीं मरोगे मगर जीवित रहोगे और उसके महान कामों का वर्णन करोगे। Over you and over your family, the Supreme Court of God has declared that you will live, you will not die, you will proclaim the works of the Lord. ये इंसान का वचन नहीं है, This is not the word ये of man. परमेश्वर का अनंत काल का वचन है। This is the eternal word of God. हालेलुया। बोलो मैं बीमारी में नहीं मरूंगा, मैं एक्सीडेंट में नहीं मरूंगा, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा। Say, I will not die in sickness. I will not die in accidents. I will fulfill the number of my days. कम ऑन, एक ऊंची प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो। Give a loud praise. महान to Lord परमेश्वर Jesus. है। Give him praise. Give a loud praise. Give him praise. उसकी स्तुति Give करें। him praise. स्तुति करें उसकी। आज सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स कैंसिल हो रही हैं। Every negative report is being cancelled. सारी नेगेटिव रिपोर्ट आपके विरोध में परमेश्वर उसको कैंसिल कर रहा है। Every negative report against you is being destroyed now in Jesus' name. हालेलुया। कम ऑन, उसको एक बड़ी महिमा दो इस जगह में। Give him a big shout of praise. रोदिया नमाये रियाला बाबा बारिगा नमाये। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे। कम ऑन, रिसीव करो अपनी चंगाई को जहां कहीं हो आप। सारा कैंसर नाश हो रहा है आपके शरीर में, सारा ट्यूमर नाश हो रहा है इस समय यीशु के नाम में। सारी बीमारी की दुष्ट आत्मा इस समय आपको छोड़कर जा रही है। रिसीव करो अपनी चंगाई को।
इस पृथ्वी पे पहले होता है whatever happens on this earth, वो आत्मिक जहां पे पहले होता है। first it happens in the spirit realm. आत्मिक जहां में In the spirit आपके world. विरोध में जो भी प्लान शैतान ने बनाए थे वो आज बिजली की नाई गिराए जाते हैं यीशु के नाम में। In the spirit world, whatever plans the devil had made against you, they are thrown down in the name of Jesus like lightning. The funeral that devil has planned for you is cancelled today in the name of Jesus. जो फ्यूनरल शैतान ने आपके विरुद्ध प्लान किया था वो आज नाश किया जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। बस 3 घंटे और हैं। ईमान तो अच्छा है पर बीच में मत भागना राजमा चावल खाने। Amen. आज का वचन, Today's word, इसको वो कीमती अपने लिए एक मोती की तरह रख लो, क्योंकि ये वचन आपको और आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए है। keep it like a precious pearl because this word is for you and your coming generations. Amen. Amen. Every early death in your family, I decree and declare, is cancelled today by the power and by the blood of Lord Jesus Christ of Nazareth. हर एक समय से पहले मृत्यु जो थी वो आज यीशु नासरी के नाम और उसके लहू से नाश की जाती है आपके और आपके घराने के विरुद्ध यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. जो लोग कई बार जब हम ऐसा करते हैं तो कई लोग लड़ने के लिए आते हैं, वो कहते हैं फिर अपोस्टल्स जल्दी क्यों मर गए। तो मैं आज आपको उसका आंसर देना चाहता हूं। Sometimes when we do this, people come to fight and they say, "Why did the apostles die early?" I'll give you the answer to that. एक ही चीज है जिससे हमारा छुटकारा नहीं हुआ। There is just one thing which we are not delivered from. एक चीज है, Just one thing. बीमारी का दाम चुका दिया गया है, श्राप का दाम चुका। एक चीज है, वो है सताओ। Price for sickness has been paid, for curses has been paid, but the price. कोई आयत नहीं है जिसमें कहता है कि यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया तो अब तुम नहीं सताए जाओगे। नहीं। Just one thing, we are not delivered from his persecution. There's no verse that says because Jesus was persecuted, you will not be persecuted. तो दो ही तरीके से घर जाना है। So there's only two ways to go home. या तो Either एक व्यक्ति यीशु मसीह की गवाही के द्वारा मारा जाए, या आप अपना जीवन पूरा करो। there's only two ways to go back home. Either someone is killed because of the testimony of Jesus, or they have fulfilled the number मगर of days. ट्यूब लगे हुए आईसीयू के अंदर नहीं, ऐसे नहीं परमेश्वर के लोगों को जाना। But with tubes in the ICU is not the way for God's people और मैं to आपको go. बता दूं, And let me tell आपने you, स्तिफनस को देख, स्तिफनस का बाइबल, बाकी अपोस्टल्स का बाइबल में नहीं लिखा, मगर स्तिफनस को मार्टियर होते हुए हम देख सकते हैं कि एक मार्टियर की मृत्यु कितनी महान और महिमा से भरी हुई है। but the Bible does not give us the death of all the other apostles, but it tells us about Stephen, and from that we can see how great is the death of a saint of God. Amen. स्तिफनस को जब वो पत्थर मार रहे थे, When they were throwing stones at Stephen, और ये हर किसी मार्टियर के साथ होता है, and this is what happens to everyone who is martyred for the kingdom. उसकी परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी और वो स्वर्ग को खुला देख रहा है और देख रहा है पिता और पुत्र अपने सिंहासन से खड़े हो गए उसे ग्रहण करने के लिए। His spiritual eyes were opened and he saw that the Father and the Lord, the Son, they stood up from their throne to receive him. Amen. So जो कोई मसीह मार्टियर होता है, यानी उसको यीशु की गवाही के लिए मार दिया जाता है, उससे बड़ा
उससे बड़ा आदर और उससे बड़ी मृत्यु और कोई नहीं। Every believer that is martyred for the testimony of Jesus, there is no greater honor than that. और कभी मैं अगर आपको प्रकाशित वाक्य सिखाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा कैसे एक नंबर है, वो मार्टियर भी कोई भी नहीं हो सकता। ये नहीं आप कहें मैं जबरदस्ती मरूंगा। And I'll teach you, when I teach you Revelation, sometimes there's a number, nobody can choose that I will be martyred. Amen? मगर जो लोग भी यीशु की गवाही के द्वारा मारे जाते हैं, But those that are killed for the testimony of Jesus, उनका बहुत महान आदर है। they have a very great मगर honor. उसके अलावा But beyond that, संपूर्ण जीवन, the whole life, दीर्घायु। long life. Amen? Hallelujah. Praise God. अब तो हम काफी लोग गए। जब हम लोग 100 लोग थे, मैंने 100 के 100 को तैयार कर दिया था 2015 में मार्टियर बनने के लिए। 100 के 100 मैंने कहा था 100 के 100 मरेंगे यीशु के लिए। In 2015, I had prepared all the 100 people to die for Jesus. तब यीशु ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुझे जीना है मेरे लिए। Then Jesus told me, no son, you have to live for me. Amen? हालेलुया। अभी बहुत काम करना है। There's too much work. अपने पड़ोसी को बोलो अभी बहुत काम करना है। Tell your neighbor there's so much work left to do. Amen? घर तो सभी जा रहे हैं, Everyone is going home one मगर day. खाली हाथ घर मत जाना। But don't go home empty-handed. खाली हाथ घर मत जाना। Don't go home empty-handed. हजारों करोड़ों आत्माओं को लेकर जाना अपने साथ। Take hundreds of thousands of crores of spirits with you. Amen? बोलो मैं खाली नहीं जाऊंगा। Say, I will not go empty. मैं खाली घर नहीं जाऊंगा। I will not go back home empty. Amen? और जब तक आप पृथ्वी पे हो, एक ऐसा जीवन जियो जो महान महिमा आपके पिता को देता है। Until the time you're on the earth, live a life that greatly glorifies your Father in heaven. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, अभी मैं आपको दे सकता हूं। यशाया 54:17 जिसमें लिखा है कोई भी हथियार आपके विरोध में कार्य नहीं करेगा, मगर खंडन आपको करना है। बाइबल कहती है Isaiah 54:17, no weapon will work against you, but you have to condemn यू शैल it. कंडेम इट। You, आप कौन उसको कंडेम condemn करेगा उसको? Who will condemn them? यू शैल कंडेम इट। आप उसको condemn यानी करोगे। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी काम कर रही है, आपको उसको श्राप देना है। आपको बोलना है मैं मसीह यीशु के नाम में इसको कंडेम करता हूं और बोलता हूं बीमारी तू मेरे शरीर में नहीं रह सकती। If there's any sickness working against your body, you have to condemn it, saying, sickness, I do not permit you to function in my body in Jesus' name. ओके, जल्दी से क्योंकि फिर हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, मैं जल्दी से खत्म करूंगा I'll इसको। quickly finish and we'll pray for the sick. हालेलुया। तीसरी कुंजी, पहली कुंजी क्या थी? Third key. What was the first key? क्या थी पहली कुंजी? को लगा ये सब जो बोल रहे हैं वही थी पहली कुंजी। मसीह के वचन को रोज सुनना। Yeah, hearing the word of Christ every day. आमेन? किसके वचन को सुनना? Whose word? रोज मसीह के वचन को सुनना, Hearing उससे the word of विश्वास Christ. पैदा होता है। Every day will produce faith. आमेन? दूसरा क्या था? What was the second thing? मसीह के वचन में जो प्रतिज्ञाएं हैं उसको रोज घोषणा करना उसकी। Declaring or speaking the promises of the word of Christ every day. तीसरा, Third, राइट डाउन, लिख लें, टू बिहोल्ड द क्रॉस एवरी डे। हर दिन क्रूस को देखना। हालेलुया। जब आप क्रूस को देखते हैं तो प्रकाशन से देखिए उसको। When you look at the cross, look at it with revelation. यीशु मसीह आज क्रूस पे नहीं है, Today Jesus is not on the मतलब cross. आप क्रूस पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं आपकी सारी बीमारियां मसीह यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पे ले ली। But when you look at the cross today, look at all those sicknesses you were supposed to get. Jesus took them on the cross. तो जब भी आप क्रूस की तरफ देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? So when you जो look at मेरा the cross, कैंसर है वो यीशु के ऊपर डाला गया that cancer which was supposed to affect me was put और on उसके Jesus. कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। And by his stripes I have been made whole. 1 Peter 2:24 says, पहला पत्रस who 2:24, himself bore our sins in his own body on the tree, जिसने स्वयं हमारे अपराधों को अपने शरीर पर उस काट पर ले लिया, that we having died to sins might live for कि righteousness। हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जिए।
by whose stripes जिसके कोड़े खाने से you were healed. तुम चंगे हो गए थे. बोलो, क्रूस पे मैं चंगा हो गया था. Say, I was healed on the cross. हिंदी में देखो क्या लिखा है. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया. तो किसकी बात हो रही है? Who is he talking about? यीशु मसीह की, जो हमारे पाप को लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया. और आगे क्या लिखा है? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं. उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, इंग्लिश बाइबल कहती है. सो जब भी आप क्रूस की तरफ देखते हैं So तो whenever you आपको look क्या at the देखना cross, है? what do you have to see? अपनी चंगाई. Your healing. आज भी चंगाई क्रूस से बह रही है. Even today, the healing is flowing from the cross. आमेन. बाइबल में एक कहानी है, जब इजराइलियों को सांप ने काट लिया था There is a story in the Bible when the और वो सब मर रहे थे. snakes bit the Israelites and they और were मूसा dying. परमेश्वर के पास गया. परमेश्वर ने कहा, इनको बोल पीतल का तांबे का, ब्रॉन्ज, तांबे का एक पोल, एक जो सांप है वो एक पोल के ऊपर लगा के उसको उठाएं. और बाइबल बताती है वो भविष्यवाणी की तस्वीर थी प्रभु यीशु मसीह की. And Moses went and asked the Lord, inquired the Lord, and the Lord said, make a brazen serpent on a pole and show it to them and they will live. And that was a picture of the Lord Jesus Christ. हालेलुया. और बाइबल में लिखा है जितने इजराइलियों ने उसकी तरफ देखा वे चंगे हो गए. And the Bible says every Israelite that looked towards it, they were healed. या तो आप अपने ट्यूमर की तरफ देखते रहो, Either you keep looking at that tumor, या आप अपने ट्यूमर से आंखें हटा के अब यीशु के क्रूस की तरफ देखो or you remove your eyes from that tumor and look at the cross of Jesus. और बोलो, यीशु मसीह And say, आपने Jesus, मेरे लिए कोड़े खाए, You took आप stripes for क्रूस my पर healing. मेरी बीमारी को लिए हुए चढ़ गए और मैंने चंगाई को रिसीव किया you क्रूस. took my sickness on that cross and I have received my healing because of your cross. आमेन. हालेलुया. चौथा एक प्रैक्टिकल है जो आपको करना है, करने तो तीनों हैं, वो है टू टेक कम्युनियन एवरी डे. Fourth, हर रोज प्रभु भोज लेना, हर दिन प्रभु भोज लेना. आपने कितनी गवाहियां यहाँ पे सुनी है कैंसर से You've heard so many. कि वो लोग रोज प्रभु भोज लेने लगे. You've heard so many प्रभु cancer भोज healings कोई प्रसाद नहीं है ईसाइयों का. that they were taking communion every day. Communion is not prasad. हाँ, उसके पीछे एक प्रकाशन है. There is a revelation behind it. यीशु मसीह ने कहा, He who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Jesus said, जो मेरी देह में से खाता, मेरे लहू में से पीता है, उसमें अनंत जीवन है. Amen. So, यहां पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं. जब भी आप रोज प्रभु भोज लेते हो, आप भविष्यवाणी करते हो यीशु मसीह की मृत्यु की. When you take communion, you declare the death of the Lord Jesus. और आप जानते हैं प्रभु चाहता है कि रोज आप उसको रिमेंबर, उसको याद में रखते हुए, उसकी चेतना में. कम्युनियन एक्चुअली में हमारी कॉन्शियंस के लिए, हमारी चेतना के लिए. And do you know that the Lord wants you to remember every day because the communion is actually for your conscience. पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26 पढ़ेंगे हम, और हम लोग जल्दी से हिंदी में पढ़ देते हैं इसको. पहला कुरिन्थियों 11:24 से 26. 1 Corinthians 11, 24 to 26. 24 to 26. Okay, let me read that in English first. When he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और स्मरण के लिए इसे किया करो. 25. अभी इसको हिंदी में पढ़ते हैं जल्दी से. इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो. क्या करो? मेरे स्मरण के लिए यही किया Do करो. this in my remembrance, he said. आगे, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो. या प्रचार की जगह डिक्लेयर, आत्मिक जहां में आप बता रहे हो मैं नहीं मरूंगा क्योंकि यीशु मसीह मेरी जगह मारा गया. You're declaring in the spirit world that I will not die because Jesus died on my behalf. Amen.
It's very powerful. बहुत शक्तिशाली है। Communion is powerful when you take it by revelation. प्रभु भोज बड़ा शक्तिशाली है जब प्रकाशन से लेते हो आप। उसकी देह तोड़ी गई His body was broken ताकि आपकी देह ना तोड़ी जाए. so that your body would not be broken. It's a place of healing. You come to the Lord's table and you receive healing. ये चंगाई का स्थान है, आप प्रभु की मेज पर आकर चंगाई ले रहे हो उससे। Hallelujah. Last key आखिरी कुंजी is glorify God. प्रभु की महिमा करना। ये बहुत जरूरी है। And this is very अगर आप important. बीमारी में हो, If anyone is in एक चीज से जो आपको हमेशा बच के रहना है वो है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The one thing you need to be away from is complaining and grumbling. जो मसीह लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं The believers who grumble and complain, वो अपने जीवन में डिस्ट्रॉयर को ओपन कर देते हैं, नाश करने वाले को ओपन कर देते they हैं। open their life for the destroyer. जब इजराइली मरुस्थल में थे और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लग गए, सांप आए और उनको मारने लगे। When the Israelites were in the wilderness and they began to complain and grumble, snakes came and bit them and killed them. देखिए यहाँ अब्राहम के लिए क्या लिखा है, What does this say? रोमियो 4:19 से 22 हम देखेंगे। Romans 4:19-20. रोमियो 4:19 से 22, जब वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। He did not become weak in faith when he did not consider his own body already dead and Sarah's body, Sarah's womb. Okay, so we just will read in हिंदी, जिस हिंदी में लगाइए। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। किसकी प्रतिज्ञा पे संदेह किया? Doubt whose promise? शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह करो, This is what the devil wants. He wants you to doubt on the promises of God. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। But being strengthened in faith, giving glory to God. कैसे होते हैं आप विश्वास में दृढ़? How do you become strengthened जब in आप faith? परमेश्वर की महिमा करने लग जाते हो, आप विश्वास में दृढ़ होने लग जाते हो। When you begin to glorify God, you become strong in your जब आप faith. कहने लग जाते हो मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, When you start saying everything is possible for my God. जब आप कहने लग जाते हो ये कैंसर क्या है मेरे परमेश्वर के लिए। What is this cancer before my God? मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ, I want to tell you one thing. जैसे यीशु मसीह जुखाम को ठीक करता है, उसके लिए कैंसर भी वैसी है जैसे जुखाम है। Just as Jesus healed cold and cough, similarly it is the same thing for him to heal a cancer. हाँ, हमारे लिए ये बड़ा और छोटा है, For us these can be big or small. क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा खराश है तो अदरक का काढ़ा पी लेंगे तो ठीक हो जाएगा। Because for us if you have a little bit कैंसर काढ़ा पी के ठीक नहीं होगा, तो हमें लगता है आप क्या करें। मगर जब यीशु मसीह देखता है, उसके लिए जैसे वो जुखाम ठीक करता है वैसे वो कैंसर ठीक करता है। For Jesus, as far as Jesus is concerned, cold and cancer are the same thing to heal. मेरे पीछे बोलो, बोलो कैंसर तू मेरे यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। Says after me, cancer, you are nothing before my Jesus. आप जानते हैं दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? You know how David defeated Goliath? ऐसे तो हराया, हाँ, पत्थर तो मार के हराया, मगर उसके पीछे एक सीक्रेट है। There is a secret behind it. जानते कैसे हराया? He despised Goliath. उसने गोलायत को तुच्छ जाना। अगर पहाड़ों को उखाड़ना चाहते हो, अपने पहाड़ों को तुच्छ जानने लग जाओ। If you want to uproot your mountains, start despising them. कई बारी शैतान हमारे अंदर क्या डालता है, मैं आपको बताता हूँ। What the devil puts in us कि sometimes. कोई नहीं समझता मेरा दुख कितना बड़ा है। Nobody understands how big my pain is. हाँ, सच कह सकता हूँ यहाँ? हमें लगता है अरे तुम्हें क्या पता मेरे जो बीत रही है, You have no idea जिस what पे I'm going through. बीतती है उसी को पता लगता है। The one going through only तो understands. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है, I have a news for you. आप अकेले नहीं हो, You're not the only one. सब पे कुछ ना कुछ बीत रही है। Everyone is going through something or the other. मगर कुछ लोग चुनते हैं योद्धाओं की तरह बोलना, और कुछ लोग चुनते हैं बेचारों की तरह बोलना। But some people choose to speak like warriors and some people choose to speak like victims. आपको क्या लगता है शैतान हमारे विरोध में नहीं आता? What do you think? The devil doesn't come against us? अरे वो तो मौका तलाश रहा है, He's waiting for a chance. वो तो और आएगा। He'll try more. हम कहेंगे आ, Say, come. लहू का बाड़ा है हमारे चारों। There's a covering of his blood around us.
Amen. Amen. So शैतान आपको क्या बताना चाहता है? What does the devil want to tell you? एक चीज ध्यान से सुनिए. Hear carefully. इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए. I deserve this sickness. Take this one thing out of your being that मैं लायक हूँ इस बीमारी के. Or some people think because I did that, that's why God allowed this in my life. कि मैंने कुछ किया था इसलिए परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में ये होने दिया है. अरे वचन क्या कह रहा है? तुमने अलाउ किया भाई. परमेश्वर कह रहा है मैंने नहीं अलाउ किया, तुमने अलाउ किया. The word is saying you have allowed it. I have not allowed it. पढ़ा ना आपने वचन? Did you read? Whatsoever you will allow, God will allow. जिस किसी बात की तुम इजाजत दोगे परमेश्वर भी इजाजत देगा. जब बीमारी आपने कहा नो, When sickness comes you say no. तो स्वर्ग भी कहता है नो. The heavens also say no. अधिकार किसको दिया है उसने? Who has he given authority to? आपको दिया है To अधिकार. you. Amen. सो बोलो ये बीमारी मेरे यीशु के लिए कुछ भी नहीं है. Say this sickness is nothing for my Jesus. अरे जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, He who was in the grave for 4 years. अगर 4 यीशु days. उसको जिंदा कर सकता है, If Jesus could bring him back to life. आज अपनी बीमारी को तुच्छ जानो. Despise your sickness today. क्या करो? What do you have to do? बड़ा मत Despise. करो, Don't make it big. तुच्छ जानो. Make it small. Despise it. दाऊद ने कैसे? गोलियत कितना बड़ा है, Goliath was so big. बाकी पूरी इजराइल की आर्मी डर रही है The उससे. entire Israel army is अरे afraid. ये हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन? He's saying कौन है खतना रहित फिलिस्ती? हाँ, और टीनेजर था डेविड, आपको पता है उस समय में? David was a teenager at that time, you know. आई डोंट नो 14 साल 15 साल Maybe he 16 was साल. 14. अब वो डंडा लेके जा रहा है उसके. He's going to him with a stick. गोलायत ऑफेंड हो गया, कह रहा मैं कुत्ता हूं जो तू डंडा लेके आ रहा है मेरे पास. Goliath got offended. Am I a dog that you are bringing a stick to me? दाऊद को पता था उसका परमेश्वर कौन है. David knew who his God is. क्या आपको पता है आपका परमेश्वर कौन है? Do you know who your God is? क्या आपको पता है आज आपका परमेश्वर कौन है? Today, do you know who your God आज is? पवित्र आत्मा की सामर्थ कैंसर के सर को कुचल डालेगा इस जगह में. Today, the power of Holy Spirit will crush the head of cancer in this place. आमेन. खड़े हो जाओ, आप जाओ कहीं हो. Wherever you are, stand in your places. ओके ओके, ध्यान से सुनो. समय देखो अपनी घड़ियों में जल्दी से. Look at the time in your watch quickly. अभी देखो, अभी Right now. कितना हो रहा है? हाँ, 2:11. आपको टाइम स्टैम्प करनी है आपकी हीलिंग. You have to time stamp your healing. अभी 2:12 हो गए. अभी जल्दी बोलता हूं ना 13 हो जाएंगे. जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा यहां से, आपको रिसीव करनी है अपनी हीलिंग और एक एंकर की तरह टाइम स्टैम्प करना है कि मैंने इस समय में अपनी चंगाई ग्रहण करी. The moment I speak from here, you have to time stamp that healing and say, I have received my healing at this time on this day. आमेन. रेडी हो आप? Are you ready? मगर सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा. But I will not do all the effort. हाँ, मिलके काम करेंगे. We'll do it together. सो साथ में प्रार्थना करेंगे. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप कमांड करोगे उस कैंसर को अपने शरीर से उखड़ जाने का आदेश आप दोगे. We will pray together. When I command, you will command that cancer to leave your चाहे body. कैंसर है, चाहे ट्यूबरक्लोसिस है, Is it चाहे cancer, शुगर है, TB, sugar, चाहे whatever. थायराइड है, Thyroid, जो भी बीमारी है नाम लेकर उसका बोलो. whatsoever sickness it may be, call बोलो out its यीशु के name नाम में तू उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा and पड़. command it in the name of Jesus. Get out of my body and go into the sea. आमेन. रेडी हो आप लोग? Are you ready? हाँ, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कमांड करते. Yeah, we don't command like this. हाँ, अगर कोई इलीगली आपके घर में आ गया, आप बोलोगे भैया चले जाओ. If someone comes into your house illegally, कुछ you लोग must बोलो speak like कमांड करो, ऐसे करने लग जाते हैं. this. You tell some people to अरे command. वर्शिप करने का समय अलग है, कमांड करने का समय अलग है. The time to worship is separate and the time to अभी command is हम लोग separate. कमांड करने जा रहे हैं. Right now we are going to command. हाँ, पहाड़ों को उखाड़ने जा रहे हैं. We are going to uproot mountains. तैयार हो आप पहाड़ों को Are उखाड़ने you के ready लिए? to uproot mountains? तो पूरी धियाव से, Then with अपने all पूरे boldness, जान से with all of your being. भर लो अपने अंदर हो. रेडी? Are you ready? मैं 1 2 3 बोलूंगा. I'll say 1 2 3. आज भाग के उस गोलायत के पास जाओ और सर काट दो उसका. You run towards that Goliath and chop off its head. रेडी? तैयार हो? 1 एक, 2 3 come on, open your mouth. अपना मुंह खोलो.
यीशु के नाम में हम कैंसर की सारी दुष्ट आत्मा को We command every spirit of behind श्राप cancer. देते हैं, जड़ से सूखने का आदेश देते हैं। We curse it, command चंगे it to हो die जाओ from इस its समय। roots. हर एक व्यक्ति Everyone, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। be healed from head to toe. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from head to toe. सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed from head to toe. यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ By the resurrection power यहाँ of पर Jesus. प्रकट हो रही है। It's being manifested. Receive your healing now. ले लो अपनी चंगाई। Be healed now. चंगे हो जाओ। आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। Be healed in Jesus' name. ये समाला हांदे गेले ब्रोगादीना मारागा रागादाना मारा लगादाना माराला। पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रही है इस जगह में। The power of ले लो Holy अपनी Spirit is चंगाई को। Take your healing. ले लो अपनी चंगाई को। Take your healing now. ले लो अपनी चंगाई को। Take your healing now. सर से लेकर पांव तक From head to toe. परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में God is healing you. साब्रा लगादाना ब्रगादाना मामा मामा रेगे देने में रगादाना ब्रगादाना मारा लगा देने मेरे लेके देने मेरे लेके देने रिगादाना ब्रा लगा देने देने मेरे लेके देने में ओ लेगा रा ब्रगा देने ब्रेगे देने ब्रे लेके देने में रेगादाना मारा लगादाना मारा ला। हर एक मृत्यु की सामर्थ टूट रही है इस समय। Every power of हर एक death is दुष्ट being आत्मा की destroyed. सामर्थ टूट रही है इस समय। Every power of demonic spirits is being destroyed. Oh, ligrala bragadana mare hedere bene. Oh, la brala gandene mere legedana mara lagadana barala. Oh, zabraha dekere bregedere mere legedele bene. Ragadana baralaga. सारे कैंसर सेल नाश हो रहे हैं इस समय आपके शरीर में। Every cancer. सारे कैंसर सेल नाश हो रहे हैं आपके शरीर में इस समय। Every cancer cell is being सारी destroyed from बीमारी your body नाश in हो रही है इस Jesus' समय name. आपके शरीर में। Every sickness is being destroyed from your body in Jesus' name. Ragadara bragadara mara lagadere mere legedere belegedere medegere. Oh sabragadena bragadene mere legedara bragadana ma. Ragadara bragadana maha. Oh sei brogadina mama hande. Lord Jesus. मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी ने तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठ